अपना कारोबार या रेस्टोरेंट या आप अगर होम शेफ हैं तो आप किस तरह से फूड पांडा के ऊपर अपना जो है बिज़नेस रजिस्टर करवा सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि आप घर बैठे जो है वो इसको किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं, मतलब किस तरह से आप इसको रजिस्टर कर सकते हैं। तो आप जो है वो अपने घर बैठे, अपनी दुकान पे बैठे जो है वो फूड पांडा के थ्रू जो है वो डिलीवरी करा सकते हैं और अपने बिज़नेस को एक्सपेंड कर सकते हैं। तो आज की ये वीडियो डिटेल से होने वाली है कि आपको एक-एक स्टेप बताऊँगा कि आप किस तरह से जो है वो फूड पांडा के ऊपर रजिस्टर कर सकते हैं। सिंपल से स्टेप है, कोई इतना मुश्किल नहीं है। आप चाहे लैपटॉप के ऊपर हैं तब भी इसको कर सकते हैं, मोबाइल फ़ोन के ऊपर भी हैं तब भी इसको रजिस्टर जो है वो कर सकते हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपको सारी चीज़ें क्लियर समझ आ जाएँ। तो चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पे। कंप्यूटर के सिस्टम से पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ बेल का आइकन होगा उसे लाज़मी दबाइएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलते हैं मोबाइल या कंप्यूटर की स्क्रीन पे। तो दोस्तों हम कंप्यूटर की स्क्रीन पे आ चुके हैं। सबसे पहले आप तो चाहे मोबाइल पे हैं या लैपटॉप पे हैं उससे कोई इश्यू नहीं है, आप ये सारी चीज़ें मोबाइल के ऊपर भी कर सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले आपने गूगल में लिखना है फूड पांडा, आपने सिंपल ये लिखना है, इनकी ऑफिशियल वेबसाइट आ जाएगी foodpanda.com। तो आपने सिंपल जो है वो इसके ऊपर क्लिक करेंगे, ठीक है। इसके ऊपर जैसे क्लिक करेंगे तो आपके पास जो है वो इनकी ऑफिशियल वेबसाइट इस तरह से ओपन हो जाएगी और यहाँ पर जो है वो आपके पास बहुत सारी चीज़ें हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जिन-जिन शहरों में है वो यहाँ पे अवेलेबल है कि आप यहाँ पे जो है अगर रहते हैं तो आप इजीली अपना कोई भी बिज़नेस जो है इनके साथ रजिस्टर कर सकते हैं, ठीक है। रजिस्टर करने का तरीका सिंपल, आप यहाँ पे आएँगे तो यहाँ पे देखिए लिस्ट योर रेस्टोरेंट और शॉप ऑन फूड पांडा के। आप अपनी जो रेस्टोरेंट है या शॉप है तो आप फूड पांडा पे रजिस्टर करें। तो यहाँ पे सिंपल आपने गेट स्टार्टेड के ऊपर क्लिक करना है। जैसे इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके पास ये वाला पेज ओपन हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आपसे थोड़ी सी उन्होंने इन्फॉर्मेशन ली हुई है तो वो इन्फॉर्मेशन हमने देनी है, जिसमें क्या है सबसे पहले तो आपका कोई भी जो है वो बिज़नेस का नाम है तो आप यहाँ पे नाम दे देंगे। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि मेरा जो है वो हमजा फूड के नाम से फॉर एग्जांपल एक बिज़नेस है, तो मैंने वो नाम रख दिया। उसके बाद जो है फर्स्ट एंड मिडिल नेम एज़ पर सीएनआईसी, आपके जो सीएनआईसी के ऊपर नाम है आपने वो या नाम दे देना है, तो मैं यहाँ पे वो नाम दे देता हूँ। उसके बाद लास्ट नेम आपने देना है, तो जो भी आपका लास्ट नेम है मतलब आखिरी नाम वो लिख देंगे और यहाँ पर आपने अपना ईमेल एड्रेस देना है, जो भी एक्टिव ईमेल एड्रेस है। तो मैं यहाँ पे ईमेल एड्रेस दे देता हूँ। पर आपने सिंपल बिजनेस टाइप को यहाँ से आपने सेलेक्ट करना है कि आपका रेस्टोरेंट है या शॉप है, ठीक है। अगर आपका रेस्टोरेंट है तो आप रेस्टोरेंट चूज करेंगे और अगर आपकी शॉप है तो आप जो है वो शॉप चूज करेंगे। मैं रेस्टोरेंट कहता हूँ क्योंकि मेरा खाने पीने का है तो मैं खाने पीने करूंगा, लेकिन अगर आपकी कोई दुकान है तो देन आप जो है शॉप के ऊपर क्लिक करेंगे, ठीक है। तो इसमें से आपने यहाँ पे अपना फोन नंबर देना है, तो मैं यहाँ पे अपना फोन नंबर दे देता हूँ। उसके बाद फोन नंबर देने के बाद आपने सिंपल जो है वो गेट स्टार्टेड के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे जो आपने ईमेल एड्रेस दी थी वो आप कह रहे हैं कि आपको हमने उसके ऊपर एक ईमेल भेजी है, उस ईमेल के ऊपर क्लिक करके आप उसको वेरीफाई करें। तो हम सिंपल वो ईमेल ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मुझे जो है फूड पांडा की जानिब से एक ईमेल जो है वो आ चुकी है। यहाँ पे आपने सिंपल वेरीफाई ईमेल के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे ही इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं योर ईमेल एड्रेस हैज बीन वेरीफाइड, ऊपर आपको आ चुका है। आप यहाँ पे जो आपने इन्फॉर्मेशन दी थी वो ऑटोमेटिकली कुछ उसने उठा ली है, लेकिन अब आपने बिजनेस कैटेगरी करनी है। तो यहाँ से आपकी जो है वो होम बेस्ड किचन है या रेस्टोरेंट है, तो हम कहते हैं कि जो हमारा होम बेस्ड है तो हम यहाँ पे ये क्लिक करेंगे। और ब्रांचेस आपकी कितनी है, एक ही ब्रांच है, 2 हैं, 3 हैं, जितनी भी ब्रांचेस हैं वो आपने यहाँ से सिलेक्ट करनी है। और आप किस टाइप का खाना बनाते हैं वो खाना सिलेक्ट करेंगे। मिसाल के तुर्किश बनाते हैं, पिज़्ज़ा बनाते हैं, कोरियन, जापानीज, इंडियन, हेल्दी फूड है आपके पास, जर्मन, मतलब जो भी खाना की टाइप है आपने यहाँ से वो सिलेक्ट करनी है। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि मैं केक एंड बेकरी जो है मेरी वो है, ठीक है। उसके बाद यहाँ से मैंने सिलेक्ट कर लिया, आपने सिंपल नेक्स्ट के बटन के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद जो है वो यहाँ कह रहे हैं वेयर इज योर बिजनेस लोकेटेड, कि आपका बिजनेस जो है वो कहाँ पर है, मीन आप किस एरिया में रहते हैं। तो आपने सिंपल वो यहाँ पे लिख देना है कि मैं जो है वो जहाँ पे भी आप रह रहे हैं वो आपने यहाँ पे लिख देना है, ठीक है। आप सिंपल जैसे मैं रावलपिंडी में हूँ तो मैंने यहाँ रावलपिंडी सिलेक्ट कर दिया। उसके बाद आपने एड्रेस बताना है कि कौन सा आप कहाँ पे रहते हैं, स्ट्रीट कौन सी है। तो जैसे वो आप सारी कुछ यहाँ पे जो है वो लिखेंगे, जैसे स्ट्रीट नंबर जो है मेरा जो भी है मैं वो लिखूंगा और इसी तरह जो है वो हाउस नंबर आपका कौन सा है, तो ये सारा कुछ आपने यहाँ पे जो है लिखना है। इसी तरह जो स्टेट कौन सी है, पंजाब है, इस्लामाबाद है, जो भी है आपकी वो यहाँ पे लिखेंगे। और इसी तरह जो सिटी है, सिटी जो है आपने यहाँ पे लिख देना है, ठीक है। जैसे ही आप लिखेंगे उसके बाद एरिया आ जाएगा, आप किस एरिया में हैं। तो इसमें से आपके पास जो भी एरिया आ रहा होगा आप यहाँ पे लिखेंगे, वो एरिया जो है वो आपके पास आ जाएगा। तो मैं मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ कि बैरिया टाउन, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया। पोस्टल कोड में बहुत सारे लोगों को इशू होता है कि पोस्टल कोड पता नहीं क्या चीज़ है। तो जिस सिटी में आप रह रहे हैं उसका एक पोस्टल कोड होता है, तो इसको जरूरी नहीं है कि आपको याद ना हो, आपने सिंपल गूगल के ऊपर लिखना है। जैसे यहाँ पे लिखता हूँ रावलपिंडी पोस्टल कोड, तो आपके पास बहुत सारे पोस्टल कोड्स जो है वो आ जाते हैं। आप इसमें से कोई भी जो है वो उठा के लिख सकते हैं, ठीक है। इसी तरह आप जिस भी सिटी में रह रहे हैं आपने इसी तरह उसको सर्च कर लेना है। फॉर एग्जांपल मैं मरी में हूँ तो मरी लिखूंगा, मरी पोस्टल कोड। इस्लामाबाद में हो तो इस्लामाबाद पोस्टल कोड, मतलब जो भी एरिया है आपने जैसे उसका नाम लिखना है और आगे पोस्टल कोड लिखना है, तो गूगल आपको बता देगा कि आपका क्या है। तो फॉर एग्जांपल मैं जो है 44000 जो है यहाँ पे लिख देता हूँ। तो मैं लिखता हूँ 44
000, ठीक है। तो मेरा यहाँ पे ये वाली चीज़ आ गई है, ठीक है। इसी तरह जो है वो आप एडिशनल इन्फॉर्मेशन या डिटेल देना चाहते हैं तो इसके ऊपर क्लिक करके आप मजीद डिटेल भी जो है वो दे सकते हैं, ठीक है। और इसी तरह मैप से भी जो आप अपनी लोकेशन को और जहाँ पे आप रहते हैं वहाँ से भी ढूंढ सकते हैं। मिसाल तौर पर यहाँ पे मैं जैसे जहाँ पे भी मेरी लोकेशन है मैं उस एरिया को ढूंढ के वहाँ पे लिख दूंगा, ठीक है। उसके बाद आपके पास नेक्स्ट स्टेप आ जाएगा जिसमें आपसे वो पूछ रहा है कि लीगल स्टेप में क्या है कि डज योर रेस्टोरेंट हैव सेल टैक्स रजिस्ट्रेशन नंबर, क्या आपका जो है वो STNT रजिस्टर है। अगर है तो आप यस करेंगे, अगर नहीं है तो नो के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे और आपसे वो CNIC पूछेगा। अगर यस करेंगे तो यहाँ पे वो आपसे टैक्स नंबर जो है वो पूछेगा अगर आपका बिजनेस जो है वो रजिस्टर है। हमने कहा है नो तो आपका यहाँ पे CNIC मांगेगा, तो मैं यहाँ पे CNIC दे देता हूँ जो भी हमारा जो है वो शांति कार्ड का नंबर है। उसके बाद जो है यहाँ पे मेरा नाम और उसी तरह जो लास्ट नेम वो दे दिया है। उसके बाद सिंपल आप नेक्स्ट के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो उसके बाद जो है ऐड योर बैंक डिटेल और रिसीव पेमेंट्स के आपने यहाँ पर जो है वो अपने नाम लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद बैंक का नेम और अपना अकाउंट नंबर यहाँ पर लिखेंगे। तो सबसे पहले मैं लिख देता हूँ कि मेरा मैं यहाँ पे वो नाम लिख लेता हूँ कि किस नाम के ऊपर मेरा बैंक अकाउंट है। उसके बाद जो है कौन सा बैंक है, तो फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ मेरा UBL है, तो UBL बैंक है तो यूनाइटेड बैंक लिमिटेड के ऊपर क्लिक किया। उसके बाद IBN मतलब आपका जो भी IBN नंबर है मतलब अकाउंट नंबर है वो आपने यहाँ पर लिखना है। तो मैं यहाँ पे अपना अकाउंट नंबर दे देता हूँ। यहाँ पे मैंने अपना IBN नंबर जो है वो डाल दिया है। उसके बाद आपका नेक्स्ट स्टेप आ जाता है जिसमें आपके पास योर बिलिंग एड्रेस, कि आपका जो है बिलिंग एड्रेस मतलब आपको जो रिसिप्ट वगैरह आएगी वो कहाँ पे आनी चाहिए। तो माई बिलिंग एड्रेस बिल एड्रेस आर सेम, अगर जो पहले आपने एड्रेस दिया था अगर वो सेम है तो आप इसको टिक करेंगे, ठीक है। अगर आपका चेंज है तो आप इसको अनचेक करके यहाँ पे जो है वो मजीद डिटेल देंगे, मतलब यहाँ पे एड्रेस स्ट्रीट नंबर देना है, एड्रेस देना और इसी तरह से आपने यहाँ पे सारी चीज़ देनी। लेकिन मैं कहता हूँ कि मेरा जो है पहले वाला जो एड्रेस दिया था वही चीज़ है। उसके बाद आपने सिंपल नेक्स्ट के बटन के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद आपके पास जो है वो नेक्स्ट ऑप्शन आ जाता है यहाँ पे प्लान दैट वर्क फॉर यू, कि यहाँ पर जो है वो आपके पास कुछ टूल्स होने चाहिए, वो क्या क्या होने चाहिए। उसके बाद आपके पास यहाँ पे दो ऑप्शन आ जाते हैं कि होम शेफ फोन टैबलेट जो कि ये कंपनी प्रोवाइड करती है वो है, और यहाँ पे आपके पास योर ओन अगर आप अपने ही मोबाइल में करना चाह रहे हैं तो इसमें से एक ऑप्शन जो है वो सिलेक्ट करते हैं। उसमें जो है ये क्या क्या इंक्लूड है, जिसमें जो है वो आपको टैबलेट इंक्लूड करके दिया जाएगा इसमें, क्योंकि आपका अपना फ़ोन होगा तो आपका अपना ही होगा, टैबलेट नहीं होगा। इसी तरह जो सब्सक्रिप्शन फीस इसकी 800 रुपये है। सिम कार्ड जो है वो जरी बात है इनका अगर लेंगे तो उसमें इंक्लूड होगा, इसमें अगर नहीं होगा। इसी तरह जो है ऑनबोर्डिंग फीस यहाँ पे जो है वो इनके अगर कंपनी के थ्रू जाते हैं तो 16,000 रुपये है, और अगर आप अपने मोबाइल से करते हैं तो 10,000 रुपये आपको फीस जमा करवानी पड़ेगी। इसी तरह जो है वो एप्लीकेशन जो है वो गो राइड ऐप जो है वो इसमें है, इसमें नहीं है तो इसमें इंक्लूडेड है, ठीक है। उसके बाद जो है वो ऑनलाइन पेमेंट जो है फी होगी 1.6% जो है वो आपको फीस देनी पड़ेगी, जो कि आप जो भी ऑर्डर करेंगे उसका 1.60% जो है वो लेंगे। और उसके बाद जो है इसमें भी सेम है। वेस्टेज की बात करें तो 50% और इसमें भी 50% होगा। इसी तरह कमीशन रेट जो है वो 28% ये लेंगे, और ये भी इस ऑप्शन में भी 28%। डिलीवरी जो है वो फूड पांडा के थ्रू ही होगी, तो इसमें से जो वाला ऑप्शन आपको बेस्ट लगता है आपने उसे सिलेक्ट करना है। मैं फिलहाल तौर पर दूसरा जो है ऑप्शन सिलेक्ट करता हूं और नेक्स्ट के बटन के ऊपर क्लिक करूंगा। उसके बाद जो है वो आपकी सारी की सारी डिटेल यहाँ पे लिखी हुई आ जाएगी, ठीक है। आपने यहाँ पे इनको डिटेल से पढ़ लेना है कि आपने सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो ठीक दी है। जब देने के बाद आपने सिंपल टिक के बटन के ऊपर क्लिक करना है और नेक्स्ट के बटन के ऊपर क्लिक कर देंगे। उसके बाद वो आपसे नेक्स्ट ऑप्शन कह रहा है कि आपने जो है यहाँ पर अपना CNIC अपलोड करना है। फ्रंट और बैक दोनों को एक इस तरह रख के आपने जो है यहाँ पे अपलोड करना है। तो मैं अपलोड के बटन के ऊपर क्लिक करूंगा, आईडी कार्ड है मैं उसे अपलोड कर दूंगा। यहाँ पे मैंने फॉर एग्जांपल आपको दिखाने के लिए जस्ट यहाँ पे पिक्चर अपलोड की है। जैसे ही इस तरह से अपलोड होगी तो यहाँ पे आपने डन के बटन के ऊपर क्लिक करना है, तो आपकी यहाँ पे जो है फोटो अपलोड हो जाएगी। उसके बाद आपने सिंपल नेक्स्ट के बटन के ऊपर क्लिक करना है। नेक्स्ट के बटन के ऊपर क्लिक करने के बाद आपके पास जो है बैंक प्रूफ इनको चाहिए, तो यहाँ पे आपने जो भी बैंक प्रूफ मतलब नंबर दिया था अकाउंट नंबर, उसके बाद आपने यहाँ पे उस बैंक की जो है वो बैंक बुक होती है जिसको हम जो है वो चेक बुक कहते हैं, उसको आपने पिक्चर लेके जो है उसके फ्रंट पेज की आपने उसको यहाँ पे अपलोड करना है। तो इसी तरह मैं भी किसी को फिलहाल कर देता हूँ, तो मैंने यहाँ पे इसको आपको समझाने के लिए जस्ट कोई भी अभी डाल रहा हूँ, ठीक है। लेकिन आपने यहाँ पे अपनी चेक बुक की जो है वो पिक्चर डालनी है। ये मैंने यहाँ पे अपलोड कर दी। उसके बाद सिंपल आप नेक्स्ट के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे। उसके बाद आपसे जो है वो पूछ रहा है कि आपको जो है वो किस टाइम ट्रेनिंग दी जाए और आपके पास जो है वो नेटवर्क कौन सा है, जैज है, टेलीनार है, यूफोन है, जोंग है, जो भी आपका नंबर है आप उसके ऊपर सिलेक्ट करेंगे। और व्हाट टाइम वुड बी मोस्ट कन्वीनियंट फॉर यू टू रिसीव अ ट्रेनिंग कॉल फॉर द डिवाइस सेटअप, कि आपको किस टाइम जो है वो आप फ्री हैं, आपको जो है ये सारी ट्रेनिंग जो है वो देगा। तो जिस टाइम भी आप फ्री हैं, आपके पास यहाँ पे सारा टाइम है, आप जिस टाइम भी कहते हैं आपको सारी ट्रेनिंग करवा दे तो देन आप वो टाइम यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह सिलेक्ट करना है और उसके बाद नेक्स्ट के बटन के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद आपने अपने यहाँ पे मेन्यू की पिक्चर अपलोड करनी है। तो मेन्यू की पिक्चर किस तरह से बनेगी, बहुत से लोगों को थोड़ा सा इशू रहता है, तो इसके लिए आप सिंपल कैनवा को यूज कर सकते हैं। आपने कैनवा पे जाना है, ठीक है, यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे आने के बाद सिंपल है आपके पास यहाँ पे बहुत सारे पैटर्न आ जाएंगे। आपने सिंपल जो है वो मेन्यू को सिलेक्ट यहाँ से सर्च
सर्च कर लेना है। उसके बाद आप सिंपल सर्च करेंगे। आप ये सारा कुछ मोबाइल में भी कर सकते हैं, ठीक है। उसके लिए आपने सिंपल कैनवा की एप्लीकेशन को मोबाइल पे डाउनलोड कर लेंगे और इस तरह से उसमें भी जाके आप अकाउंट बना के सर्च कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपके पास बहुत सारे मेन्यूज़ जो हैं वो ऑलरेडी आ चुके हैं और ये सारे के सारे ज़्यादातर फ्री हैं। आप इनको अपनी तरह से जो है वो एडिट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि मैं इसको एडिट करना चाहता हूँ और कस्टमाइज दिस टेम्पलेट के ऊपर क्लिक करूंगा। आपके पास इस तरह से ओपन हो जाएगा। आप यहाँ से कुछ भी एडिट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे ये प्राइस है, आप इसको जो है वो चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे डॉलर है तो आप डॉलर को हटा भी सकते हैं, डॉलर का साइन की जगह आप रुपीज़ कर सकते हैं। और इस तरह से किसी भी पिक्चर को आप चेंज करना चाहें वो भी कर सकते हैं, कुछ और लगाना चाहें, मतलब सारा का सारा चेंज हो सकता है। और यहाँ पे आपके पास जो है अपने रेस्टोरेंट का नाम भी लिख सकते हैं, जो भी आपका जो है, जैसे मैंने हमजा कहा था, हमजा फूड, तो मैं यहाँ पे वो भी लिख सकता हूँ, ठीक है। मतलब सारा कुछ इसमें चेंज हो जाता है। तो सिंपल आपने जब ये बना लिया, शेयर के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे। आपने यहाँ से जो है वो सिलेक्ट करने के बाद आपने जेपीजी सिलेक्ट कर लेना है और डाउनलोड के बटन के ऊपर क्लिक कर देंगे। जैसे इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके पास ये डाउनलोड होना जो है वो स्टार्ट हो रहा है। यहाँ पे जैसे ये डाउनलोड होगा तो यहाँ के पास इस तरह से डाउनलोड जो है वो आके आ जाएगा, चाहे मोबाइल है चाहे लैपटॉप है, आपके पास ये डाउनलोड हो जाएगा इस तरह से। अब हम यहाँ पे वापस आते हैं और यहाँ पे अपलोड के बटन के ऊपर क्लिक करते हैं और यहाँ पे हमारा मेन्यू जो है वो आ चुका है और सिंपल जो देखिए मैंने इसको इस तरह से अपलोड कर दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका मेन्यू भी इस तरह से अपलोड हो गया है। आपने सिंपल डन के बटन के ऊपर क्लिक करना है तो आपका मेन्यू यहाँ पे आ गया। उसके बाद सिंपल नेक्स्ट बटन के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे इसके ऊपर क्लिक करेंगे आपका तकरीबन सारे स्टेप्स जो है कंप्लीट हो चुके हैं। आपने सिंपल जो है वो क्या करना है, नेक्स्ट के बटन के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही नेक्स्ट के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके से जो है वो एक फीस ली जाएगी। फीस कौन सी ली जाएगी, यहाँ पे उन्होंने बताया हुआ है कि आपका जो है यहाँ पे जो है वो पे करना है। कैसे पे करना है, सबसे पहले आपके पास स्टेप है 1 जो है इनके बैंक में ट्रांसफर करना है। अकाउंट नंबर जो है यहाँ पे दिया हुआ है उन्होंने, इस अकाउंट के ऊपर जो है वो नेम आ रहा होगा, अकाउंट नंबर जो है वो ये है और इसी तरह IBN है वो ये है, ठीक है। आपने बैंक की एप्लीकेशन या इजी पैसा या जो भी है आपने उसके ऊपर जाना है। उनके ऊपर जाने के बाद जो है वो आपने ये IBN नंबर लिखना है और इस तरह से आप जो है उनके बैंक में ये ट्रांसफर कर सकते हैं। अब यहाँ पे बहुत सारे लोगों को क्वेश्चन आता है कि भाई इन्होंने बैंक का नेम यहाँ पे नहीं बताया, तो ये एक चीज़ है जो उन्होंने नहीं बताई है, तो मैं आपको बता देता हूँ कि आप उसको IBN से पहचान सकते हैं। तो ये हबीब बैंक का जो है वो हबीब बैंक है। यहाँ पे देख ले AHABBB है, हबीब बैंक। तो ये हबीब बैंक का अकाउंट नंबर है। आपने सिंपल जो है वो जैज कैश, इजी पैसा या कहीं से भी आप सेंड कर रहे हैं तो आपने सिंपल जो है वो हबीब बैंक सेलेक्ट करना है। हबीब बैंक के पास जाके आपने जो है वो ये नंबर कॉपी करना है और कॉपी करने के बाद इसको जाके पेमेंट करनी है। जैसे ही एडिट करेंगे आपके पास ये वाला नाम आएगा, ये नाम मैच कर लेंगे। यहाँ से मैच करने के बाद इसके ऊपर आपने वो सेंड कर देने हैं। जैसे ही सेंड करेंगे उसका आपने स्क्रीनशॉट लेना है। स्क्रीनशॉट लेने के बाद आपने सिंपल यहाँ पे आपने जो आपने पेमेंट की होगी उसको आपने ब्राउज करना है और यहाँ पे वो पिक्चर जो है वो आपने इस तरह से अपलोड कर देनी है। तो मैं जैसे सिंपल अपलोड कर रहा हूँ तो इस तरह से आपने भी उसकी पिक्चर जो है वो अपलोड कर देनी है कि आपने वाकई पैसे सेंड कर दिए। तो आप डन के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपकी पिक्चर यहाँ पे अपलोड हो जाएगी। उसके बाद जो है वो आपने एक ट्रांजैक्शन ID होती है, जहाँ से भी आप कर रहे होंगे वहाँ पे आपको एक इस तरह का कुछ नंबर होगा 22344 इस तरह से कुछ आपका नंबर होगा, ट्रांजैक्शन ID जिसको कहते हैं, वो आपने वहीं से देख के यहाँ पे लिख लेनी है और उसके बाद नेक्स्ट के बटन के ऊपर क्लिक कर देंगे। जैसे इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं डॉक्यूमेंट आर बीइंग वेरीफाइड, कि आपके जो डॉक्यूमेंट सबमिट हुए हैं वो वेरीफाई हो रहे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अपलोडिंग के बाद वो अंडर रिव्यू में चले गए हैं। अंडर रिव्यू के बाद जब आपकी ये प्रोफाइल जो है वो कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद जो है आपने अपनी जो है प्रोफाइल बनानी होगी, जिसमें आप क्या करेंगे, आपने इमेजेस डालनी होंगी, मेन्यू डालने होंगे, आपका रेस्टोरेंट कब से कब तक ओपन होता है वो सारी डिटेल डालेंगे और उसके बाद आपकी जो प्रोफाइल है वो एक्टिवेट हो जाएगी और आपको ऑर्डर आना स्टार्ट हो जाएंगे। लेकिन इस दौरान अगर आपको कोई भी चीज़ जो है वो ज़रूरत पड़ती है तो फूड पांडा की जो टीम होगी, जो आपने शुरू में टाइम सेलेक्ट किया था, वो आपकी जगह पे आएगा और आपको वो सारी डिटेल बताएगा किस तरह से आपको ऑर्डर आएगा, आपने रिसीव किस तरह से करना है, उसको देखना किस तरह से है, वो सारी की सारी डिटेल वो आपको तफसील से बता के उसके बाद जो है वो जब भी आप ऑर्डर आएगा तो आपने जो है वो ऑर्डर उसी तरह से फुलफिल करना होगा। तो दोस्तों ये वो सारी डिटेल थी कि आप किस तरह से जो है वो फूड पांडा के ऊपर रजिस्टर कर सकते हैं। बिल्कुल से सिंपल से स्टेप से आपने सारे के सारे इसी तरह से फिल करने हैं और आप घर बैठे जो है वो रजिस्टर हो सकते हैं। होप सो आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई वीडियो को लाइक कीजिए और सबसे इंपॉर्टेंट ये कि दूसरे ऐसे लोगों तक लाजमी शेयर कीजिए जो कि अच्छा खाना बनाना चाहते हैं या अपना उनका रेस्टोरेंट है और अभी तक रजिस्टर नहीं है, तो कम से कम उन तक की वीडियो लाजमी शेयर कीजिए ताकि वो लोग भी जो है फूड पांडा के ऊपर रजिस्टर करके अपने कारोबार को जो है वो फैला सकें। और सबसे आखिर में अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ बेल का आइकन होगा उसे लाजमी दबाइएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों मिलते हैं इसी तरह की अगली वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।